देखिए TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन TV9 भारतवर्ष पर आप कर सकते हैं। इस वक्त नगर भ्रमण कराया जा रहा है। राम मंदिर के चारों ओर रामलला को भ्रमण कराया गया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा और राम मंदिर के चारों ओर रामलला को भ्रमण कराया जा रहा है और ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। TV9 भारतवर्ष पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये पहली तस्वीरें भ्रमण कराने की, क्योंकि राम मंदिर परिसर में ही भ्रमण कराया जा रहा है। नगर भ्रमण का जो कार्यक्रम था उसको बदलकर मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन ये तस्वीर जो आप पहली बार इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, इसमें आप दर्शन कर सकते हैं प्रभु राम की। TV9 भारतवर्ष पर रामलला के प्रथम दर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये TV9 भारतवर्ष पर जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इन तस्वीरों में चंपत राय जी भी दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें जिसमें पीछे आपको राम मंदिर भी दिख रहा है, राम मंदिर परिसर में भ्रमण कराते हुए तस्वीरें रामलला की। ये पहले दर्शन TV9 भारतवर्ष पर रामलला के कर सकते हैं आप। हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़ गए। कुमार, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पहले दर्शन TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त कर सकते हैं दर्शक। रामलला के प्रथम दर्शन इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से भ्रमण कराया गया है मंदिर परिसर में। और ये तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो पहले दर्शन इस वक्त लोग करना चाहें रामलला के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी ये वो तस्वीर है जिसमें कि परिसर भ्रमण उनका कराया गया। और जैसा कि पहले ही हमने जानकारी में दिया था कि प्रतीकात्मक दर्शन होंगे। TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, प्रतीकात्मक दर्शन होंगे और वो प्रतीकात्मक दर्शन जो है भगवान को कराया गया है। और जो मुख्य विग्रह है वो अभी भी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में है, लेकिन जो नगर भ्रमण का कार्यक्रम होता है उसको परिसर भ्रमण करा के एक प्रतीकात्मक तस्वीर की और उस तरीके से जो पूजन विधि है वो पूजन विधि को अभी अभी संपन्न किया गया है। इससे पहले जो मुख्य यजमान थे वो सरयू तट पे गए, वहां पे उन्होंने आराधना की और आराधना करने के बाद सरयू जल लेके आए। जल लेके आने के बाद बिल्कुल पूरी प्रक्रिया आप बताइएगा कुमार। लेकिन इस वक्त जो रामलला की मूर्ति हम देख रहे हैं, जिसके हमारे TV9 भारतवर्ष के दर्शक भी दर्शन कर पा रहे हैं, इस मूर्ति के बारे में जरा बताइए, ये कौन सी मूर्ति है? देखिए, अगर हम इस मूर्ति की बात करें तो ये एक, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक नगर भ्रमण कार्यक्रम करना था, तो उस कार्यक्रम को करने के लिए एक प्रतीकात्मक मूर्ति रखी गई थी और वो प्रतीकात्मक मूर्ति है जिसको कि नगर भ्रमण के कार्यक्रम के लिए चुना गया और नगर भ्रमण न करा के परिसर भ्रमण कराया गया। तो परिसर भ्रमण कराने के लिए भी एक मूर्ति की जरूरत थी और वही वो प्रतीकात्मक मूर्ति है जो भगवान रामलला की मूर्ति है और उसका अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले परिसर भ्रमण कराया है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं, ये प्रतीकात्मक मूर्ति है रामलला की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। पहले नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया और अब राम मंदिर के परिसर का भ्रमण कराया गया है रामलला की इस प्रतीकात्मक मूर्ति का और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इन तस्वीरों में रामलला की उस प्रतीकात्मक मूर्ति को आप देख सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कुमार कुंदन अभी कर रहे थे। कुमार कुंदन हमारे साथ बने। आप कुमार, ये बताइए कि आगे का क्या कार्यक्रम है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं और भ्रमण का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा? आज की जो पूजा है वो पूजा अर्चना एक तरीके से परिसर भ्रमण के कार्यक्रम के साथ ही खत्म होना तय था और इसके साथ साथ जो गर्भगृह में है वहाँ पे एक तरह से पवित्रीकरण का कार्य भी चल रहा है। तो दो चीजें एक साथ चल रही है और इन दोनों कार्यक्रम के बाद अब जो तीसरी जो बात है वह ये है कि जो मुख्य मूर्ति है जो इस वक्त विवेक सृष्टि में है, जहाँ पे आप देख रहे हैं लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, यहाँ से अब मुख्य मूर्ति को थोड़ी देर बाद ले जाया जाएगा। हालांकि कितने देर में ले जाया जाएगा इस पर अभी भी कोई मतलब तयशुदा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैसे ही वहां के रिचुअल्स खत्म होंगे, वहां के जो पूजा पद्धति है वो सारी चीज़ें खत्म होंगी, उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ से ले जाया जाएगा मूर्ति भ्रमण को। मूर्ति को भ्रमण तो नहीं कहेंगे, मूर्ति को लेके और मुख्य मंदिर में जाया जाएगा। दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिखाऊं, पुलिस का भारी जमावड़ा अचानक से यहाँ पे हुआ है और बताया जाता है कि
कब कैसे कितनी देर में निकलेंगे इस पे तो कोई उहापोह है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इनकी सिक्योरिटी और तमाम तरह की चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पुलिस बंदोबस्त को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन चूंकि जो तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने आपको रामलला की दिखाई, वो तस्वीर इस बात को दस्तक देती है कि अब जो वहाँ के रिचुअल्स थे, वहाँ के जो चीज़ें होनी थी, वो एक तरीके से खत्म हो रही है। तो ऐसे में अब यहाँ से जो मुख्य मूर्ति है उसको भी यहाँ से थोड़ी देर में ले जाया जाएगा। कब कितनी देर में, ये अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। समीर कुमार, ये भी कि आपने बताया कि प्रतीकात्मक मूर्ति है जिसको परिसर भ्रमण कराया गया है, तो प्रतीकात्मक मूर्ति को क्यों परिसर भ्रमण कराया गया? देखिए, उसके पीछे की दो वजह थी। सबसे बड़ी वजह जो अभी मूर्ति बनाई गई है रामलला की, जो अरुण योगीराज जी ने बनाया है, उस मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि उसका वजन काफ़ी ज़्यादा था, जैसे कि मान लीजिए 1.5 टन का था। तो ऐसी स्थिति में अगर हम नगर भ्रमण करते तो सुरक्षा के दृष्टि से एक परेशानी हो सकती थी। मसलन चूंकि सब लोगों को 20 तारीख के बाद अयोध्या नहीं आने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन आज चूंकि 17 तारीख है और ऐसे में नगर भ्रमण के नाम पर हर कोई मूर्ति को देखना चाहता और एक बड़ी आबादी, एक बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती थी, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा लिहाज से उस कार्यक्रम को रद्द किया गया। लेकिन चूंकि एक प्रचलित मान्यता है कि अगर किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है तो उसका नगर भ्रमण जरूरी है, तो नगर भ्रमण न करके एक प्रतीकात्मक मूर्ति का परिसर भ्रमण कराया गया, जो कि 100 एकड़ का है। रामलला तीर्थ क्षेत्र का जो पूरी भूमि है, तो उसमें एक प्रतीकात्मक परिसर भ्रमण करवा के और उस पूजा पद्धति को पूरा करने की कोशिश की गई है। तो तरह तरह के जो तमाम पूजा पद्धतियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। इसके अलावा कुमार ये बताइए कि आज का ये जो कार्यक्रम है, हमने देखा सरयू तट पर एक विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें जो यजमान थे उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद ये परिसर भ्रमण रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का हो चुका है। अब आगे का क्या कार्यक्रम है, कल क्या क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो ट्रस्ट की ओर से दी गई हैं इसे लेकर, कार्यक्रम को लेकर। समीर, आपने देखा होगा हिंदू रीति रिवाज में जब शादी होती है, खास करके लड़की की शादी के लिए, तो एक मंडप बनाया जाता है। मंडप वो जगह होती है जहाँ पे कि सारे विधि विधान से सभी भगवान को वहाँ बुलाया जाता है और पूरा कर्मकांड होता है। उसी तरीके से कर्मकोटि की जो विधि है, जिसकी बात हम लोग कल कर रहे थे, प्रायश्चित पूजा के बाद कर्मकोटि हुआ था। कर्मकोटि में एक जगह बनाई जाती है, एक वेदी बनाई जाती है, जिस वेदी पे सारे पूजा कर्म को अंजाम दिया जाता है। तो अभी जो आप तस्वीर मैंने आपको दिखाई है और TV9 भारतवर्ष जो तस्वीर दिखा रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि एक मंडप नुमा कोई आकृति है, उस जगह पे प्रतीकात्मक तस्वीर को लाके रखा गया है। मतलब कि कर्मकोटि पूजा हो गई है और अब आगे की पूजा जो है उसी जगह पे होगी, क्योंकि गर्भगृह का परिसर इतना बड़ा नहीं है कि वहां पे सब तरीके की पूजन पद्धति को किया जाए, तो इसलिए जो विशिष्ट पूजा होगी वही सिर्फ गर्भगृह में होगी। ठीक है कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी के लिए और साथ ही साथ ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से हम तक पहुंचाने के लिए।